Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 3, agriculture. This is your geography's third chapter and your book's third chapter also, agriculture. Now we will start from here. We still grow crops that our ancestors selected thousands of years back. In the beginning, humans mostly grew food crops. Over time, they began cultivating cotton, jute, etc. Today, agriculture is no longer a subsistence activity but a commercial activity. Farmers give priority to crops that bring them more money, income. The commercial approach and growing human needs have changed the nature of agriculture. This change कैन बी सीन ओवर टाइम, ओवर बोथ टाइम एंड स्पेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हम इंडिया जो है, ठीक है, यहाँ पर आपका वी मीन्स इंडिया की बात हो रही है। यहाँ पर हम आज भी क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, उन्होंने स्टार्ट किया था ग्रो करना। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले स्टार्टिंग में ह्यूमंस जो थे वो मोस्टली जो है वो खाने की चीज़ें ही ग्रो एग्रीकल्चर में किया करते थे। लेकिन टाइम के हिसाब से उन्होंने कॉटन हो गया, जूट हो गया और बहुत सारे अदर चीज़ें भी एग्रीकल्चर में यूज़ करना उन्होंने स्टार्ट किया। आज एग्रीकल्चर जो है वो कोई एक सब्सटेंस एक्टिविटी नहीं है बल्कि एक कमर्शियल एक्टिविटी बन गई है। ठीक है, फार्मर्स जो है वो ऐसे क्रॉप्स लगाते हैं जिनसे उनको क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मिले। और कमर्शियल अप्रोच, ठीक है, जो उनका कमर्शियल जो अप्रोच रहता है और साथ में जो ग्रोइंग ह्यूमन नीड्स है, उन्होंने एग्रीकल्चर की जो नेचर है, ठीक है, जो बेसिक जो जिस बेसिक नेचर से एग्रीकल्चर स्टार्ट किया गया था उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। और टाइम के हिसाब से और स्पेस के हिसाब से, ठीक है, जो जितनी जगह है और टाइम, आज के टाइम के हिसाब से जो चेंजेस हैं वो हमको देखने को मिलते हैं एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर सीजन्स इन इंडिया। In India, farming is done throughout the year. In some places, while it is limited to the monsoon season, in other places, the climate varies across the country during the year. Different crops are grown in different seasons. For example, in the irrigated areas of Chhattisgarh, paddy is cultivated during the monsoon season, while wheat and vegetables are grown in winter, and vegetables are grown in summer. इन इंडिया वी हैव 3 मेन एग्रीकल्चर सीजन्स। ठीक है, इंडिया में फार्मिंग जो है वो थ्रू आउट द ईयर पे होती है। कई प्लेसेस पे आपका जो फार्मिंग है वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है। वहीं कई सारे अलग अलग प्लेसेस में क्लाइमेट वगैरह, कई सारे अलग प्लेसेस में क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ पे पैडी का कल्टीवेशन होता है मॉनसून सीजन में। वहीं वीट और वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं विंटर पे, और वेजिटेबल्स साथ में ग्रो होते हैं, मीन्स वेजिटेबल्स जो है वो ग्रो होते हैं आपका समर में। ठीक है, तो थ्रू आउट द ईयर क्या हुआ, यहाँ पर फार्मिंग हुई। ठीक है, अब इंडिया में मेनली 3 टाइप्स के एग्रीकल्चर सीजन्स देखने को मिलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला है आपका खरीफ। ठीक है, दिस सीजन स्टार्ट्स विद द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। ड्यूरिंग द मॉनसून इट रेन्स अक्रॉस ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया, so there is enough water for farming. That is why almost all the agricultural land in the country is cultivated during the Kharif season. Kharif crops require high humidity and high temperature, so the main crops are paddy, maize, jawar, bajra, mandua, तुअर, मूंग, उड़द, तिल, ग्राउंडनट, सोयाबीन एक्सेट्रा। ठीक है, देखिए सबसे पहला आपका सीजन जो है वो क्या है, आपका खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है इस सीजन पे। ठीक है, इस सीजन में खरीफ क्रॉप का जो सीजन रहता है वो आपका मानसून जब स्टार्ट होता है तब होता है। और मानसून के दौरान क्योंकि उस वक्त पे क्या है, बहुत ज़्यादा पानी गिरता है और पूरे इंडिया में, ठीक है, पूरे इंडिया में पानी की जो मात्रा रहती है वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहती है फार्मिंग के लिए। तो इस वक्त में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर जो है वो किया जाता है। ठीक है, ये जो एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, यहाँ पर मीन्स क्योंकि पानी क्या है, भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, जिसकी वजह से खरीफ सीजन यहाँ पर होता है, कल्टीवेट किया जाता है खरीफ सीजन में क्रॉप्स। अब ये खरीफ क्रॉप्स जो हैं उनको क्या है, हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत पड़ती है और साथ में हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इसके जो मेन क्रॉप्स हैं वो है आपका पैडी, मेज, जवार, ये सारे नाम आपको दिए हुए हैं। ये सारे क्या है, इनके मेन क्रॉप्स हैं इस सीजन के। ज़्यादातर इस सीजन में, खरीफ सीजन में, ये सारे क्रॉप्स जो हैं वो लगाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए रबी।
The Rabi season starts immediately after Kharif and continues through the winter. There is limited rain during this season, so farming is done only on irrigated land or land that has a high moisture content. Hence, the area shown in Rabi is much lower compared to Kharif. The crops grown in this season are frost resistant. They include wheat, barley, rapeseed, ठीक है, तोरिया, mustard, flaxseed, अलसी, मसूर, चना, etc. In places where irrigation is available or where there is some rain during Rabi, paddy is also cultivated. One example is Rabi paddy in West Bengal. ठीक है, देखिए अब यहाँ पर रबी सीजन है, ठीक है। रबी सीजन जो है वो खरीफ क्रॉप्स के जस्ट बाद में ही स्टार्ट हो जाता है और पूरे विंटर में कंटिन्यू रहता है, ठीक है। रबी क्रॉप्स पूरे विंटर में यहाँ पर ग्रो होता है। अब ऐसे जगह पे जहाँ पर रेन जो है वो लिमिटेड है, ठीक है, मींस रेन होती है लेकिन कुछ थोड़ा बहुत ही रेन होता है, ऐसे सीजन पे आपका रबी क्रॉप्स जो है वो लगाया जाता है। अब यहाँ पर ऐसे ही जगह पे फार्मिंग की जाती है जहाँ पर इरिगेटेड लैंड हो या फिर जो लैंड का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ज़्यादा हो। इसीलिए रबी क्रॉप्स में उतनी ज़्यादा फार्मिंग जो है वो नहीं होती है जितना खरीफ क्रॉप में होता है, ठीक है। अब ये जो क्रॉप्स हैं वो ऐसे क्रॉप्स लगाए जाते हैं जो कि फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस हो, मींस जम ना जाए, ठीक है। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो आपका वीट हो गया, बार्ले हो गया, रेप सीड हो गया, मस्टर्ड, फ्लैक्स सीड, मसूर, चना, ये सारे क्रॉप्स जो हैं वो उस वक्त पे लगाए जाते हैं। ऐसे प्लेसेस जहाँ पर इरिगेशन अवेलेबल है या फिर वहाँ पर कुछ पानी अभी भी उस वक्त पे भी गिर रहा होता है, वहाँ पर आपका पैडी भी कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है रबी में, वेस्ट बंगाल में रबी और पैडी दोनों ही एक साथ लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका जायद। दिस एग्रीकल्चर सीजन begins when winter ends. It is the season of summer crops when there is no rainfall. So most of the land is left uncultivated. Hence, irrigation is needed to grow jayad crops, which are known by different names like garma, dalwa, and boro in different parts of India. The area shown in jayad is much lower than in rabi. Usually, jayad farming is done on river beds, land around lakes, and lower plains where irrigation is available. The crops must be available to tolerate the severe summer heat. Cucumber, watermelon, vegetables, etc. are the main crops. In some places, such as parts of Chhattisgarh plains, irrigated paddy is also cultivated during this season. अब ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रॉप जो है वो जायद क्रॉप है। ये जो सीजन है, ये जो एग्रीकल्चर सीजन है वो आपका जब ठंड जो है वो खत्म होती है, ठीक है, उस वक्त पे ये क्रॉप्स जो है वो लगाए जाते हैं। मतलब ये समर क्रॉप्स है ये, ठीक है, समर क्रॉप्स है। समर में क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है, पानी नहीं गिरता, ठीक है। तो ये ऐसे लैंड पे लगाया तो ज़्यादातर क्या होता है, यहाँ पर लैंड जो है वो अनकल्टिवेटेड होते हैं, वहाँ पर फार्मिंग नहीं की जाती क्योंकि गर्मियों में पानी की कमी होती है। तो ऐसे ही जगह पे ये क्रॉप्स लगाए जाते हैं जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी हो, या फिर कोई मीन्स नदी किनारे या ऐसे जगह पर ये क्रॉप्स जो हैं वो ज़्यादातर लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। इनको जायद क्रॉप को ही अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, गर्मा, दलवा, बोरो, ठीक है। ये सब क्या है, नाम है जायद क्रॉप के ही, जहाँ अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। अब ये रिवर, ठीक है, आपका जायद क्रॉप जो है जहाँ पर रिवर बेड्स हो गए, लेक्स के पास में जो लैंड है, या फिर लोअर प्लेन्स में जहाँ पर इरिगेशन अवेलेबल है, वहीं पर ये क्रॉप्स लगाए जाते हैं। ये जो क्रॉप्स रहते हैं वो ज़्यादातर ऐसे क्रॉप्स होने चाहिए जो कि समर हीट को क्या कर पाएँ, झेल पाएँ, ठीक है, टॉलरेट कर पाएँ। तो यहाँ पर आपका क्या क्या आता है, तो क्यूकम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ये सारे क्रॉप्स जो हैं वो इस सीजन पे लगाए जाते हैं। कुछ प्लेसेस पे जैसे कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ का बताया है एग्जाम्पल में, इरिगेटेड पैडी भी कल्टीवेट किया जाता है इस सीजन पे, ठीक है। इरिगेटेड पैडी मीन्स यहाँ पर क्या है, जिसमें हम लोग क्या है, इरिगेशन के थ्रू हम लोग यहाँ पर पैडी को कल्टीवेट करते हैं, जिसकी वजह से इसको इरिगेटेड पैडी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया। थैंक यू।